अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं मैसेज करके कि सर पीएचडी के लिए हम कैसे अप्लाई करें, कैसे सुपरवाइज़र को अप्रोच करें, किस तरह से जो है वो कांटेक्ट किया जा सकता है, क्या होता है प्रोसेस, तो वो बता दें। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस भी कंट्री में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या पीएचडी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप वहाँ की यूनिवर्सिटी चेक करें और उस यूनिवर्सिटी में चेक करें कि आपके पास वो यूनिवर्सिटी वो प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है जो आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपने उनके सुपरवाइज़र की डिटेल निकालनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाती हैं, ईजिली मिल जाती हैं, और आपने फिर उनको कांटेक्ट करना है। अब मैं उसका तरीका थोड़ा सा बता दूँ जैसे मैं करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक प्रॉपर शीट बना लेनी है। ठीक है, जैसे एक शीट बनाई हुई हमने जो कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की हैं, यहाँ पे सारी मेंशन, उनके लिंक्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, एक हमने अभी ये बनाई है जो कि ब्राज़ील की है। ब्राज़ील की यूनिवर्सिटी की लिस्ट आप निकाल सकते हो, जो प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल हैं, आपकी वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र करी जो आप करना चाह रहे हो, उनकी लिस्ट यहाँ पे आप डाउनलोड कर लो, मतलब बना लो प्रॉपर ना। उसका तरीका ये कि आप गूगल पे चले जाओ, गूगल पे जाके जो है वो जो भी यूनिवर्सिटी है उसको आपने लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी को चेक मतलब उसकी लिस्ट चेक कर लेनी है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन ब्राज़ील, या कोई और कंट्री ले लो, स्पेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पेन ले लिया हमने, तो यहाँ से क्या करना है, आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जब आपको लिस्ट मिल जाएगी तो आपने क्या करना है, आप विकीपीडिया खोल लो। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल विकीपीडिया ओपन कर लिया, आपके पास यहाँ पे ना लिस्ट आ जाएगी। तो ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ गई सारी। ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन हर यूनिवर्सिटी को चेक करना है कि उस यूनिवर्सिटी में आपका रेलिवेंट प्रोग्राम अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर तो आपका रेलिवेंट प्रोग्राम अवेलेबल है तो आपने फिर वहाँ के स्टाफ की डिटेल निकालनी है। ठीक है, अब एक हम चेक करके देख लेते हैं एक आध यहाँ पर अच्छे से। हम चलो ये निकालते हैं, ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, हमने इसको ओपन किया और चेक करते हैं इसमें क्या है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है और कॉपी करके जो है वो यहाँ पे सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ से सर्च करने के बाद उसकी जो है वो आपने वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, और वेबसाइट पे जाने के बाद आपने जो है वो डिटेल निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपने चेक करना है, इसको पहले इंग्लिश में कर लो आप। इंग्लिश में करने के बाद आप यहाँ से इसको पहले अच्छे से चेक करना है कि क्या स्टडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्टडी क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कौन से प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये सब आपने देखना है। अब यहाँ से चेक करने के बाद आपने अपना प्रोग्राम निकाल लेना है, जो भी प्रोग्राम आपका है, डॉक्टरी प्रोग्राम है, जो भी आप करना चाह रहे हो वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डॉक्टरेट पे क्लिक कर लिया। अब इसके बाद आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम, जो इसे प्रोग्राम बहुत सारे ऑफर कर रहे हैं तो हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो जैसी ही डिटेल्स आई हैं यहाँ पे जो है वो कॉन्टेक्ट डिटेल आ गई, जिसकी फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो जो जिस प्रोग्राम को हमने भी सिलेक्ट किया उसके जो हेड हैं या फैकल्टी मेंबर हैं उसकी जो डिटेल यहाँ पर आ गई, यहाँ सुपरवाइज़र कह लो, तो उनसे आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। तो उनकी ईमेल भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सिंपल। तो ये भी तरीका है कि आप जो है वो यहाँ से आपने क्या करना है, एक वो बनानी है, मतलब इनकी ईमेल कॉपी करनी है, अपनी ईमेल पे जाना है और उनको एक मैसेज, ईमेल का शॉर्ट मैसेज लिखना है, अपनी सीवी अटैच कर देनी है। सीवी यूरोप पास आपको चाहिए होगी क्योंकि आप अब यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं, तो यूरोप पास सीवी आपने अटैच करनी है और वो फिर देख के आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। अगर तो रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपने फिर एक वीक के बाद फिर से फॉलोअप ईमेल करनी है और जो है वो उनसे पूछ लेना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर वो मांगते हैं प्रपोजल वगैरह या कुछ रिसर्च प्लान वगैरह तो आप उनसे शेयर कर सकते हो। पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन शेयर कर दो। अब जैसे मैंने जो है वो अप्लाई किया था, एक ये यूनिवर्सिटी थी जो कि आई गेस न्यूजीलैंड की थी शायद, जैसे कि शीट में यहाँ पे होगा, हाँ न्यूजीलैंड की थी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन। ठीक है, इसमें मैंने इनके सुपरवाइज़र को ईमेल की थी जो कि मेरे प्रोग्राम से रिलेटेड था, तो मैंने उनको ये ईमेल की थी और उसके बाद जो है वो अपनी सीवी यहाँ पे यूरोपास सीवी अटैच कर दी थी। उसके बाद इनका रिप्लाई मेरे पास आया है, मैंने अप्लाई किया था 11 फरवरी को और इनका रिप्लाई मेरे पास उसी दिन आ गया। ठीक है, मतलब उसी दिन जो है वो, या नेक्स्ट डे बल्कि 12 फरवरी को सुबह 6:30 बजे के करीब जो है वो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से आ गया मुझे। तो उसमें तो मुझे ये कहा है कि थैंक यू फॉर योर ईमेल एंड इंटरेस्ट, आई एम नॉट करंटली लुकिंग टू सुपरवाइज ए मोर स्टूडेंट एज आई एम ऑन लीव दिस ईयर, ऑल द बेस्ट विद योर रिसर्च फॉर सुपरवाइजर। तो
इन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप किसी और को जो है वो अप्रोच करो। तो ईमेल का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है ना। देखिए रिस्पॉन्स आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कोई दूसरा सुपरवाइजर ढूंढूंगा, ठीक है, जो मेरी फील्ड से कनेक्टेड होगा उसी यूनिवर्सिटी में, ठीक होगी। आपने 1 से 2 लोगों को मैसेज करना है, ईमेल करना है, ठीक है। अच्छा, एक और थी जो कि स्पेन की थी, ठीक है, इनको मैंने कांटेक्ट किया था, ठीक है, इनको मैंने ईमेल पे लिखी थी, कांटेक्ट किया था। आप देखो सी अपनी सीवी अटैच करी है, और इन्होंने मुझे जो है वो फिर जो है वो रिस्पॉन्स करा। रिस्पॉन्स करने के बाद जो है वो इन्होंने मुझसे डिस्कस की चीज़ें, ठीक है। डिस्कस होने के बाद इन्होंने मुझे जो है वो मीटिंग स्केड्यूल करी है, जो कि मीटिंग अब जो है वो तकरीबन, ये देखो मीटिंग जो है वो 16 फरवरी को मीटिंग है इनसे, जो में ब्रीफ करेंगे इस प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। और ये स्पेन की है, और इस तरह से जो है वो सुपरवाइज़र आपको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अब ये इनसे मीटिंग होगी, हाँ, आधे घंटे की, ये मुझे ब्रीफिंग देंगे, एंड देन इनको समझ में आता हूँ तो ये मुझे फिर आगे प्रोसेस बताएंगे किस तरह से मैंने चीज़ें करनी है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप भी अप्लाई करो, बस थोड़ी सी मेहनत इसमें लगती है, ठीक है, थोड़ी सी एफर्ट लगती है। शुरू में आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी सीवी अटैच करनी है। सीवी आप यूरोपास बना लो, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि यूरोपास सीवी कैसे बनती है, वो बना लो। और अपनी एक प्रॉपर मैसेज जो है वो बना लो, इसमें अपने बारे में थोड़ा सा, अपनी पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन रिसर्च के बारे में लिख दो, और उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि मैं आपके सुपरविजन में काम करना चाहता हूँ। सिंपल, और कुछ भी नहीं, बस। फिर आप जो है वो उनको ईमेल करें, रिस्पॉन्स आपको आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी एफर्ट और मेहनत लगती है इसमें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।